आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए उस प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए चलते हम वचन की ओर चलते हैं। हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। हमारा वचन है, जब कोई विपत्ति घर में आए तो परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें। हमारा वचन है गलातियों से अध्याय 6 का पहला वचन है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा जाता है तो हमें आत्मिक नम्रता के साथ ऐसे केस को संभालना चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग किसी न किसी में पकड़े जाते, कोई ना कोई अपराध, मान लो चोरी ही है, कोई चोरी कर रहा और पकड़ा गया तो उस समय हमें नम्रता से, आत्मिक मतलब आत्मा से और नम्र स्वभाव से ऐसे केस को संभालना चाहिए। और अपनी भी चौकसी करो, मतलब अपनी भी देखभाल करो और दूसरों की तरफ न कि तुम परीक्षा में न पड़ो, यानी तुम भी देखभाल ऐसे करो कि तुमसे न पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या देखा, तुमने क्या नहीं देखा। तो इसलिए हमें कभी भी अगर मुसीबत में पड़ना है तो हमें उस चीज़ को, उस समय को अच्छे से, पूरे आत्मा से, मतलब आत्मसम्मान से, नम्रता से, धीरे स्वभाव से, आसान स्वभाव से सोचना चाहिए कि हम इससे कैसे निकले। उस केस को हमें ऐसे संभालना चाहिए और अपनी चौकसी अपनी भी देखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे वचनों का आदर सम्मान करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसे संभालता हूँ। तो हमें भी ऐसे समय में या किसी भी क्यों ना मुसीबत, दुख, तकलीफ हो, लेकिन हमें कभी भी घबराना, डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उसके स्वभाव से, अपने स्वभाव से, नम्र स्वभाव से हर चीज़ को हैंडल करना चाहिए और संभालना चाहिए। और कभी भी हम भी ऐसा ना काम करें कि हम भी परीक्षा में पड़े, इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दूसरा वचन है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का भार यानी एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की मदद करो, ताकि तुम परमेश्वर की इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि इस व्यवस्था में, परमेश्वर की व्यवस्था में यही है कि एक दूसरे की सहायता करो, मदद करो, और जो भी एक दूसरे की सहायता करो, किसी भी काम में आओ, एक दूसरे के, अपने आप में नहीं तो कम से कम दूसरों की मदद करो। तो इस तरह मसीह की व्यवस्था पूरी होती है। तीसरा वचन है, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यदि कोई मनुष्य कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, यानी कुछ भी करता नहीं है, यानी कुछ भी कर नहीं सकते, एक दूसरे की मदद नहीं करते, सहायता नहीं करते और अच्छे काम नहीं करते, फिर भी वो अपने आप में सोचता है मैं तो कुछ ना कुछ करता ही हूँ। तो इस तरह वो अपने आप को ही धोखा देता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार की हम सोच तो सके कि हाँ हम कुछ करते हैं। अगर इंसान कुछ भी ना करके भी सोचे कि हम कुछ करते हैं तो ऐसा गलत है, वो अपने आप को ही धोखा देता है। अगला चौथा वचन है, पर हर एक अपने ही काम को जांच लें और तब दूसरों के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, मतलब जो इंसान अपने काम को अच्छे काम करता है और कुछ भी अच्छा करता है तो उसके विषय में, दूसरों के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसे गर्व महसूस होगा कि हाँ मैंने आज दूसरों की भलाई की है, मैंने आज दूसरों को ठीक किया है, मैंने आज प्रार्थना प्रभु से किया है तो मैं दूसरों को अच्छा किया है, मेरे प्रार्थना के द्वारा दूसरे लोग अच्छे हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। इसलिए वो दूसरों को तो दूसरा कोई कहे या ना कहे, पर हमें अपने आप में ही गर्व महसूस होता है कि हाँ हमने ऐसा काम करके बहुत अच्छा किया है। अपने मन को हमें शांति मिलती है। 5वां वचन है,
क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर व्यक्ति मतलब हर एक मनुष्य अपना ही बोझ उठाएगा और वो अपने को ही खुद पहले संभाले, तब दूसरों को समझाए। पहले अपने खुद समझे कि ऐसा काम करना है, ऐसा काम नहीं करना है, फिर वो दूसरों को समझाए। अगला वचन है 6वां, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो वचन की अच्छी शिक्षा पाता है, यानी जो वचन की शिक्षा को पाता है और वह सब अच्छी वस्तुओं को सिखाने वाले को भागी करे। मतलब जो भी जिसे अच्छी शिक्षा मिलती है और प्रभु की शिक्षा जिसे मिली है, जो वचन का पालन करता है, तो वो दूसरों को भी अच्छी शिक्षा देंगे और दूसरों को भी अच्छे से अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ देंगे, ताकि वो भी सीखने वाला भी उसका भागीदार बने और वो भी कुछ सीख कर परमेश्वर के वचनों पर काम करे। अगला 7वां वचन है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जैसे हम 4 लोग इकट्ठा हो गए, 4-6 लोग इकट्ठा हो गए और परमेश्वर के वचनों का गलत फ़ायदा उठाते और उन्हें ऐसे मतलब हंसते हैं, ठट्ठा बनाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। बहुत से आजकल देखते हैं समाज में सत्संग होती, सत्संगों को बंद करने में बहुतों का हाथ होता है और वो हंसते हैं, प्रभु के वचनों पर हंसते हैं कि ये क्या रक्षा करता है, ये क्या ऐसा सब धर्म परिवर्तन करते हैं। तो इस तरह हमें कभी भी उन्हें परमेश्वर का वचनों का ठट्ठा नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। जो जैसी वो करनी करेगा वैसे ही वो भरेगा, जैसे वो काम करेगा वैसे ही वो काटेगा। ये हमें यही है कि जो बोता है वही काटेगा। अगर वो धान गेहूँ बोया है तो वो धान गेहूँ ही काटेगा, फल नहीं काटेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, ताकि हम मनुष्य लोग परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करें और आगे बढ़े, उनके वचनों का अनादर ना करें, उनके वचनों का पालन करें और उनके वचनों को आगे बढ़ाएं। अगला वचन है 8वां वचन है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा ही निषाद कर दिया जाता है। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, मतलब अपने शरीर में बहुत से लोग होते हैं अपने शरीर में घमंड करते हैं और बहुत से अपने शरीर का बर्ताव अलग करते। तो इस तरह हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शरीर के द्वारा ही विनाश हो जाता है और उसका अंत हो जाता है। यह शरीर एक मिट्टी से बनाए हैं प्रभु ने, वह मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इसलिए कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी बात का, किसी भी अनादर का, किसी परमेश्वर का किसी भी चीज़ वचनों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखना चाहिए, ताकि ऐसे अगर हम काम करेंगे तो किसी के घर में भी विपत्ति नहीं आएगी और उसका घर हमेशा शांतिमय बना रहेगा। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखना चाहिए, ताकि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत या विपत्ति न आने पाए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपका आदर सम्मान करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता। जितने भी आपके बेटे और बेटियां सबकी रक्षा और सुरक्षा करना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं बहुत से भाई बहनें हैं जो बीमार हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु बिल्कुल चंगे हो जाएं, बिल्कुल आज़ाद हो जाएं प्रभु। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति या मुसीबत ना आने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु। बहुत से भाई बहनें जो झगड़ों में परेशान हैं, लड़ाई या झगड़े, उनके घरों से क्लेश, उनके
घरों से दूर नहीं हो रहा प्रभु, उनके मनों को शांत करिए प्रभु, ताकि वो उनका लड़ाई झगड़ा खत्म होने पाए प्रभु, और वो एक दूसरे से प्रेम करें, अपने आसपास पड़ोस में प्रेम से व्यवहार से रहें प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं, बहुत से भाई बहन हैं जो परेशान हैं, हताश हैं, एकदम निराश हैं, चिंताओं में डूबे रहते हैं प्रभु, तो उनके मनों को शांत करिए, उन्हें एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि आपके बताए हुए रास्ते में चल सके प्रभु, और वो सही मार्ग में चल सके प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ, बहुत से बहनें हैं परेशान हैं, उनको डिलीवरी केसेस में परेशान है प्रभु, तो आपसे मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ उन बहनों के लिए, वो बिल्कुल ठीक होने पाएँ, बिल्कुल अच्छे से उन सब कुछ निपट जाए प्रभु। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई हैं जो बहुत से बीमार हैं, उठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल चल नहीं पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु बिल्कुल ठीक हो जाएं प्रभु, बिल्कुल चंगे हो जाएं, उन्हें बिल्कुल आज़ाद करिए, उन्हें बिल्कुल छुटकारा दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपसे आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से भाई हैं जो परेशान हैं, जिन्हें लकवा हो जाता है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ, वो लकवे से बिल्कुल आज़ाद होने पाएँ प्रभु, अपने पैरों पर चल नहीं पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु बिल्कुल ठीक हो जाएँ प्रभु, उन्हें बिल्कुल ठीक करिए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से हैं बच्चे हैं, कोई 10 साल के, 15 साल के, जिन्हें दौरे आते हैं प्रभु, 10-15 मिनट में आते हैं, 10-15 दिन में आते हैं, दौरे आते हैं प्रभु, तो उनके लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, बिल्कुल उनका दौरा ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे होने पाए, बिल्कुल ठीक होने पाए, बिल्कुल आज़ाद हो जाएं प्रभु, उनके दौरे कभी भी ना आए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं प्रभु, और सब कुछ आप कर देते हैं प्रभु। और मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु कि एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए प्रभु, वो उनका दौरा बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु। बहुत से बहन भाई हैं जो परेशान हो जाते हैं, एकदम से उन्हें किसी पर मिर्गी आ जाती है, बहुत से लोग हैं शुगर बीपी से परेशान है प्रभु, तो उनके लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, बिल्कुल आज़ाद हो जाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाए, बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहनें हैं पथरी से परेशान है, गांठें हैं, पथरियों से परेशान है प्रभु, तो उनकी पथरी बिल्कुल गल नहीं पाए, गांठें बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, और वो बिल्कुल अच्छे होने पाए प्रभु, उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपके से दुआ करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल आपके पवित्र यीशु के नाम से बिल्कुल ठीक होने पाए, बिल्कुल पवित्र हो जाए प्रभु, आपका पवित्र आत्मा आके उन्हें बिल्कुल अच्छा करे, सुरक्षित करे प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, वो बिल्कुल अच्छे रहे, उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति ना आए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उनके घर में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।